हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। देखिए, भारत को अब 101वां रामसर स्थल प्राप्त हो चुका है, यानी कि भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 101 हो गई है। इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि आखिर वो रामसर स्थल है कौन सा, जो कि अब चर्चा में आया, 101वां रामसर स्थल बना। साथ ही साथ रामसर साइट से जुड़ा हुआ, रामसर कन्वेंशन से जुड़ा हुआ जितना सारा क्वेश्चन बन सकता है, सारी ही चीज़ों को आप एक सिंगल वीडियो में देखने वाले हैं। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं छूटेगा, बल्कि हम लोग तो इतना डिटेल में देखेंगे कि जितना भी टोटल 101 रामसर स्थल है वो किन किन राज्यों में है और कौन सा रामसर स्थल उन राज्यों में है, सारी ही चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए काम शुरू करते हैं। दिया है कि चर्चा में ये क्यों है मुद्दा। देखिए, 4 अगस्त 2026 को अरुणाचल प्रदेश का जो ग्लाव लेक है उसको रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। तो अभी जो 101वां रामसर स्थल है वो कौन सा बना, तो ग्लाव लेक यानी ग्लाव झील, ये भारत का 101वां रामसर स्थल बना है। और इसके साथ ही रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर अब 101 हो गई है। भारत अब एशिया में प्रथम स्थान पर आ गया है। देखिए, रामसर साइट के मामले में, रामसर स्थलों की संख्या के मामले में एशिया में प्रथम स्थान पर भारत आ गया है और पूरे विश्व में अब तीसरे स्थान पर भारत है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब देखिए, यहाँ पर दिया है कि रामसर अभिसमय क्या है। देखिए, रामसर अभिसमय यानी कि रामसर कन्वेंशन आर्द्र भूमियों यानी कि वेटलैंड्स के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए बनाया गया एक अंतर सरकारी पर्यावरणीय समझौता है। इसका उद्देश्य केवल आर्द्र भूमियों की रक्षा करना नहीं, बल्कि जैव विविधता, जल सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना तथा स्थानीय समुदायों की आजीविका को भी सुरक्षित करना है। इस अभिसमय का नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया और 2 फरवरी 1971 को इस पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये जो है 2 फरवरी 1971 ईस्वी को पहली बार इस पर सिग्नेचर किया गया था। इस वजह से प्रतिवर्ष 2 फरवरी को ही विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। उसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया है कि 21 दिसंबर 1975 ईस्वी से ये प्रभावी हुआ था। तो ये समझौता तो हो गया 2 फरवरी 1971 को ही इस पर हस्ताक्षर हुआ था, लेकिन ये जो प्रभावी हुआ, लागू हुआ, तो 21 दिसंबर 1975 ईस्वी से। इसी कारण से प्रतिवर्ष जो है 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। अब देखिए, आर्द्र भूमि क्या है, वेटलैंड जो है ये क्या होता है। रामसर अभिसमय के अनुसार ऐसी कोई भी भूमि जहां अस्थायी या अस्थायी रूप से जल मौजूद होता है, उसी को आर्द्र भूमि कहते हैं। जहां भी अस्थायी या अस्थायी रूप से जल अगर वहां पर है तो उसको आर्द्र भूमि बोलते हैं। इसमें कोई भी दलदल अगर हो या पंक भूमि हो, पीठ भूमि हो, झील, नदी, जलाशय, मैंग्रोव, मुहाना या उथले समुद्री क्षेत्र, कुछ भी हो, उन सब को हम लोग जो है जहाँ यानी कि उथले समुद्री क्षेत्र जहाँ कम ज्वार यानी कि लो टाइड के समय पानी की गहराई 6 मीटर से अधिक नहीं होती है, इन सब को हम लोग आर्द्र भूमि बोलते हैं। अब देखिए, रामसर स्थल जो है, रामसर साइट होता क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाली ऐसी आर्द्र भूमि जिसे रामसर अभिसमय के अंतर्गत विशेष संरक्षण के लिए सूचीबद्ध किया जाता है, उसी को रामसर स्थल कहते हैं। आप ये देखिए, आर्द्र भूमि क्या है, तो कोई भी क्षेत्र जहाँ पर जल अस्थायी और अस्थायी रूप से मौजूद होता है उसको आर्द्र भूमि बोलते हैं। लेकिन उसी आर्द्र भूमि में से ऐसा कोई आर्द्र भूमि जिसको संरक्षण दिया जा रहा है या अंतर्राष्ट्रीय महत्व का अगर वो है, तो ऐसी ही आर्द्र भूमि को रामसर अभिसमय के अंतर्गत रखते हैं। देखिए, तो वही है कि इन स्थलों का चयन उनकी जैव विविधता, दुर्लभ संकटग्रस्त प्रजातियों, प्रवासी पक्षियों, मत्स्य संसाधनों तथा पारिस्थितिकी महत्व के आधार पर किया जाता है। अब देखिए, एक टर्म है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। ये जो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड होता है, ये क्या है? मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड होता है कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड रामसर स्थलों की एक विशेष सूची है, जिसमें उन आर्द्र भूमियों को रखा जाता है जिनकी पारिस्थितिकी स्थिति प्रदूषण, अतिक्रमण या विकास परियोजनाओं या अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण प्रभावित हो रही है या वर्तमान में भारत के प्रभावित होने की आशंका हो। मतलब जिन सारे रामसर साइट्स पर, रामसर स्थल पर ज़्यादा खतरा मौजूद हो, जिसके नुकसान होने की संभावना या जिसके नष्ट होने की संभावना हो, तो उसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल कर दिया जाता है। यानी कि उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उसके बचाव का और भी ज़्यादा प्रयास किया जाएगा, ताकि वो उस खतरे से बाहर निकल सके। और जब भी कोई साइट, जब भी कोई स्थल पहले खतरे में हो तो उसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल कर दिया जाता है, और जब वो खतरे से बाहर हो जाता है सरकार के प्रयास से या जन समुदाय के प्रयास से, तो फिर मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से उसको बाहर कर दिया जाता है। और बाहर होने का मतलब है कि अब उस पर से खतरा टल गया है। तो वर्तमान में भारत का 2 ऐसा रामसर स्थल है जिसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो राजस्थान में है, और दूसरा है लोकटक झील, मणिपुर में है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि चिल्का झील जो उड़ीसा है, वो पहले मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में ही था, लेकिन सफल संरक्षण कार्यों के बाद उसको इस सूची से हटा दिया गया। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले चिल्का झील जो उड़ीसा का है वो भी मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में था, लेकिन अब इस पर बहुत अच्छा काम किया गया और खतरा से ये बाहर हो चुका है, तो इसलिए अब इसको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया गया।
अब देखिए भारत और रामसर अभिसमय के बारे में कि भारत जो है 1 फरवरी 1982 ईस्वी को रामसर अभिसमय का सदस्य बना। उसके बाद है पहले रामसर स्थल भारत का जो पहला रामसर स्थल है वो चिल्का झील उड़ीसा है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान है। 4 अगस्त 2026 तक यानी कि आज तक जो है टोटल भारत में 101 रामसर स्थल है। अभी तक का ये लेटेस्ट अपडेट है। स्थलों की संख्या के आधार पर भारत जो है एशिया में प्रथम स्थान पर पहुंच चुका है और विश्व में ये तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। और विश्व में पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम यूके का है और मैक्सिको जो है दूसरे स्थान पर है और भारत अब तीसरे स्थान पर है और एशिया में भारत फर्स्ट है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए यहाँ पर। सर्वाधिक रामसर स्थल कहाँ पर है तो तमिलनाडु राज्य में है जहाँ पर 20 रामसर स्थल है। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है जहाँ 13 है। सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है वो सुंदरबन आर्द्रभूमि पश्चिम बंगाल है। सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश और वेम्बन्नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु दोनों एक साथ है, संयुक्त रूप से है। यानी कि अगर रेणुका हिमाचल प्रदेश रेणुका दिया जाए तो भी और वेम्बन्नूर दिया जाए तो भी दोनों एक साथ सबसे छोटा रामसर स्थल का दर्जा इन दोनों को है। 101वां रामसर स्थल अभी बना है ग्लाव झील अरुणाचल प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश का ये पहला ही रामसर साइट है, इसको याद रखिए। रामसर अभिसमय पर हस्ताक्षर पहली बार हुआ था 2 फरवरी 1971 ईस्वी को और इसको लागू किया गया था 21 दिसंबर 1975 ईस्वी को। भारत इसका सदस्य 1 फरवरी 1982 ईस्वी को बना। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम लोग प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनवाते हैं और भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या अब 101 हो चुकी है। 4 अगस्त 2026 तक का ये लेटेस्ट अपडेट है। एशिया में इसका स्थान है प्रथम भारत का, विश्व में स्थान है तृतीय। भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था तो चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। भारत का पहला रामसर स्थल तथा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और अब देखिए लोकटक झील जो मणिपुर में है विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है जो कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान तथा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड दोनों में शामिल है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि भारत का पहला ऐसा रामसर स्थल जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हुआ वो केवलादेव राजस्थान और लोकटक झील जो मणिपुर है ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अंतर्गत यानी कि लोकटक झील जो है इस झील के अंदर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसको बोला गया किबुल लामजाओ जिसका नाम है और ये जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। तो आप देखिए कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में 2 अभी शामिल है, केवलादेव राजस्थान और ये लोकटक झील मणिपुर, ये दोनों जो है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। स्टार्टिंग में चिल्का झील भी उसमें शामिल था जिसको अब बाहर निकाल दिया गया, इसका मतलब अब ये सुरक्षित है। उसके बाद देखिए सुंदरबन आर्द्रभूमि जो पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। रेणुका हिमाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे छोटा रामसर स्थलों में से एक है और अभी हम लोग एक और देखे थे जो कि इसका था तमिलनाडु का वेम्बन्नूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और रेणुका दोनों ही भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। लोनार झील महाराष्ट्र जो है ये उल्का पिंड जो है उसके प्रभाव से बनी हुई झील है। दीपोर बिल असम में है, ये ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी महत्वपूर्ण बाढ़ भूमि आर्द्रभूमि है। कांवड़तल जो है बेगूसराय में है बिहार में और एशिया के सबसे बड़े मीठे पानी की ये जो है ऑक्सबो लेक है यानी कि ऑक्सबो आर्द्रभूमि क्षेत्रों में से एक है। अष्टमुडी आर्द्रभूमि केरल में है, ये अष्टभुजाकार है। उसके बाद देखिए वेम्बानाद कोल आर्द्रभूमि केरल में है, केरल की सबसे बड़ी झील है। ऊपरी गंगा जो है उत्तर प्रदेश, ये भारत की पहली रामसर नदी है और ये यानी कि ये जो पूरा का पूरा नदी का जो पूरा हिस्सा है उसको ही आर्द्रभूमि का एक तरह से दर्जा दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये ग्लाव लेक अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट बना है, भारत का 101वां और नवीनतम रामसर स्थल। अब देखिए भारत के अलग अलग राज्यों के बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए दिया है कि आंध्र प्रदेश में टोटल 1 रामसर स्थल है, कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी एक ही है, ग्लाव झील भारत का 101वां यही लेटेस्ट बना है, ग्लाव झील अरुणाचल प्रदेश। असम में है दीपोर बिल, बिहार में टोटल 6 है। कांवरताल या कबरताल इसको बोलते हैं, नागी पक्षी अभ्यारण्य, नकटी पक्षी अभ्यारण्य, उदयपुर, गोकुल और गोगाबिल। छत्तीसगढ़ में 1 है कोपरा जलाशय, गोवा में नंदा झील, गुजरात में 5 है नल सरोवर पक्षी विहार, नल, थोल, वाधवान या वधवान और खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य, छाड़ी टांड। उसके बाद देखिए हरियाणा में 2 है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और भिंडवासा या भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य। हिमाचल प्रदेश में 3 है, पोंग डैम, रेणुका और चंद्रताल। जम्मू कश्मीर में 5 है, वुलर, होकेरसर, सूरीनसर मानसर और सल्लाबुग और हाइगम वेटलैंड्स, ये टोटल 5। झारखंड में 1 है उधवा झील। कर्नाटक में टोटल 4 है, रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, अघनासिनी मुहाना, अनक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व। उसी तरह से केरल में 3 है, अष्टमुडी, सस्तमकोट्टा और वेम्बानाद कोल आर्द्रभूमि। लद्दाख में 2 है, तोसो मोरिरी और तोसोकर।
सोमोरिरी और तसोकर, ये दोनों जो है लद्दाख में। मध्य प्रदेश में टोटल 5 है, भोज आर्द्रभूमि, साक्ष्य सागर, सिरपुर आर्द्रभूमि, यशवंत सागर और तवा जलाशय। महाराष्ट्र में 4 है, नंदूर मधमेश्वर, लोनार, थाने क्रीक, मारवे आर्द्रभूमि। मणिपुर में एक ही है, लोकटक झील। मिजोरम में एक है, पाला आर्द्रभूमि। उड़ीसा में 6 है, चिल्का, भीतरकनिका, सतकोसिया, टम्पारा, हीराकुंड और अनसुपा। ठीक है, उसके बाद देखिए पंजाब में टोटल 6 है, हरिके आर्द्रभूमि, कांजली, रोपर, केसुपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, व्यास संरक्षण रिजर्व और नंगल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सब पंजाब में है। राजस्थान में भी 4 है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांभर झील, मेनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स और सिलीसेट झील। सिक्किम में एक ही है, खेचियो पलरी झील, ये सिक्किम में केवल एकमात्र है। तमिलनाडु में टोटल 20 है, देखिए पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य और करीकिली पक्षी अभ्यारण्य, पल्ली करनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, पिचावड़म एवं कोडियामपालियम और कुंथनकुलम, मन्नार की खाड़ी, जयमंडल, ठीक है, और वेम्बनूर। उसके बाद वेल्लोर, वेदांतगल, उदयमार्थनपुरम, चित्रगुंडी और सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वुडवूर पक्षी अभ्यारण्य, कांजीरन कुलम पक्षी अभ्यारण्य, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, लांगवुड सोला रिजर्व फॉरेस्ट, नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, काजूवेली और थानथई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, डोडा बेटा कुंदा सोलास। ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा में एक है रुद्र सागर, ये रुद्र सागर याद रखिए, ये PYQ भी है। तो त्रिपुरा में है रुद्र सागर झील। उत्तर प्रदेश में टोटल 13 है, पहला हो गया ऊपरी गंगा नदी, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य, इसका दूसरा नाम है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समन पक्षी अभ्यारण्य, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरसई नावर झील, सुर सरोवर जिसको कीठम झील भी बोलते हैं, हैदरपुर आर्द्रभूमि, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, पटना पक्षी अभ्यारण्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम पटना है जो कि बिहार की राजधानी है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का पार्ट है। उसके बाद देखिए सेखा झील, सुरहाताल जिसको हम लोग जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी बोलते हैं। उत्तराखंड में केवल एक है, आसन संरक्षण रिजर्व। पश्चिम बंगाल में 2 है, पूर्वी कोलकाता आर्द्रभूमि और सुंदरबन आर्द्रभूमि। तो इस तरह से एक बेसिक कम से कम आइडिया आपको अगर रहेगा नाम का, ये बताने का मकसद ये नहीं कि आपको रटना है और रट ही लें आप और ये पूछ ही दे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि 4 ऑप्शन के हिसाब से कभी आपको ऐसा लगे कि हाँ ये चीज़ पढ़ा हुआ है और ऑप्शन तक आप एटलीस्ट पहुंच जाएं। तो इसको देखने का बस यही मकसद है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर आपको 27 ऐसा राज्य दिख रहा है जिसमें ये टोटल 101 आर्द्रभूमि जो है विस्तारित है। चलिए अब हम लोग एक MCQ देखेंगे इस पर आधारित। देखिए दिया हुआ है कि भारत के रामसर स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिलनाडु में भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं, जो ग्लाव लेक है अरुणाचल प्रदेश का 101वां रामसर स्थल बना। लोकटक झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों ही कथन सही है, क्योंकि तमिलनाडु में सर्वाधिक 20 रामसर स्थल हैं, ग्लाव लेक जो है 101वां रामसर स्थल है और वर्तमान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल है। चलिए तो इस तरह से हम लोग इस पूरे टॉपिक को कवर किए। किसी भी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही चैनल चल रहा है और आप लोगों को सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हमेशा हम लोग मेरी पूरी टीम आपके साथ हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी फ्यूचर में भी। चलिए उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।